हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो तुम मानकर गोटे बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक उपर आज मु वीडियो नहीं कि आसी तुम लगे थंबनेल रु तुम मैंने ऑलरेडी देखि कि बहुत थर तुम मैंने मत क्वेश्चन कर कि मैडम आम साइमल्टेनियसली बहुत माने मल्टीपल एग्जामिनेशंस में कि केमिति प्रिपरेशन करवा। तो मुझे जो वीडियोटा बनाऊँचे यहाँ जनरली मु गोटे फ्रेशर पर्सपेक्टिव रे बनाऊँगी। फॉर एग्जांपल तुम ए ग्रेजुएशन कंप्लीट करिछ कि तुम निज ग्रेजुएशन रो फाइनल इयर्स रे अच्छो जो भी फील्ड रे तुम ग्रेजुएशन करुछ एंड तुम प्लान करुछ कि आफ्टर ग्रेजुएशन तुम कॉम्पिटिटिव दबा पई चाहूछ ताले से ग्राउंड रे तुम कौ सब एग्जामिनेशंस को टारगेट करि परिबो। मिस्टेक कौन हुए जिते बड़े पिला माने फ्रेशर थांती और से माने निज ग्रेजुएशन कंप्लीट कला परे से माने जिते बड़े एग्जामिनेशन अपियर करिया पई बसंती से माने जो भी फॉर्म बाहर ना स्टार्टिंग तांकर माने पियोन रो फॉर्म टू नहीं कि सिविल सर्विसेस रो फॉर्म पर्यंत सबू जिनसर फॉर्म से माने पकांती सेटा से माने बुझंतिनी कि नाही तांको ए क्लैरिटीटा किए दियंती दैट कि तुम पकई सीना दौच फॉर्म किंतु फॉर्म पकेबा सहित से एग्जामिनेशन रो सिलेबस को बुझीबा तार पैटर्न को बुझीबा आउ तार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अनुजाई निज प्रिपरेशन टा करिबा बहुत वाइटल थाए। अदरवाइज तुम वर्ष रे 25टा भी परीक्षा दबो बट को गोटे परीक्षा को तुम लास्ट राउंड पर्यंत जाई परिबो नाही। एटा बहुत सारा पिला मानको पई संगरे हुए आउ दैट इज अ मेजर रीजन जहाँ पई कि तुम गोटे लूप रे वन ऑफ द रीजन जहाँ पई कि तुम बहुत वर्ष पर्यंत लूप रे कॉम्पिटिटिव लाइन रे तुम अटकी जाई थाओ। माने आज 5 वर्ष भितर पखापाखि बहुत सारा बहुत हजार हजार पिला मानकू गाइड कला परे तांको संगे पर्सनल इंटरेक्शन कला परे मु एटा को बुझीची दैट प्रिपरेशन टा यदि आमे हाफाजडली करूचे जदि टारगेटेड न करूचे जदि रिसर्च करी कि न करूचे ताहले हमरो बहुत प्रीशियस इयर्स ए प्रिपरेशन रे बर्बाद हो जाए बुझियोचे। तो सेटा को माइंडसेट रे रखी कि आज ये वीडियो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इनफॉर्मेटिव फॉर यू। आज वीडियो रे मु तुम सहित किसी सिलेबस डिस्कशन करिबिनी आई विल ओनली बी डिस्कसिंग ऑन दोज एरियाज कि माने व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन तुम्हें को एग्जामिनेशन को साइमल्टेनियसली टारगेट करि परिबो। तो जदि मु इंडिया रे आ ओडिसा को मिसई की चलीबी ताहले आम कंट्री रे चारिटा अलग अलग डोमेन रे एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए। केवल नॉन टेक पार्ट मोटी कहूची टेक्निकल पार्ट को जाऊनी जो मैंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रो जो मैंने मेडिकल बैकग्राउंड रो कि एग्रीकल्चर से सब ओयूटी माने ओयूटी फील्ड बैकग्राउंड एग्रीकल्चर हेगला वेटनरी हेगला से माने सब माने सेटा पूरा सेपरेट लाइन मु जनरल पिला को कथा कहूची नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड रे आमे चारिटा सेगमेंट रे एग्जामिनेशन को सब माने डिफरेंशिएट करि परिबा। गोटे होची हमर बैंकिंग एग्जामिनेशन जो थे आमर वेरियस एग्जामिनेशन जमीती कि एसबीआई क्लर्क एसबीआई पीओ आईबीपीएस क्लर्क आईबीपीएस पीओ तमर आरआरबी रो क्लर्क एंड पीओ तापर तमर आरबीआई असिस्टेंट गोटे बहुत बड़ पोस्ट पाई कि परीक्षा हुए आरबीआई ग्रेड बी है तापर तमर नाबार्ड रो माने ग्रेड ए और ग्रेड बी रो एग्जामिनेशन हुए एलआईसी रो गोटे एओ रो एग्जामिनेशन हुए। तो मन रखी था तुम जब बैंकिंग एग्जामिनेशन पाई कि कौ सब पिला माने टारगेट करवा कथा जनरली जो पिला मानकर मैथमेटिकल बैकग्राउंड थी कहीं ना यहाँ मुझे कहीं कौचे एमती मैंने नुहे कि जो मानकर मैथमेटिक्स नाला से दियंती और क्लीयर करती सब एक्सट्रीम जिनस को मोर धरबनी कहीं किटा अच्छा मैंने मंद बुद्धि छुआ से सब मो कथार एक्सट्रीमटा को धरी दिखती सब एक्सट्रीम जिनस को धरनी मु जनरलाइज ओपिनियन दिए जोटा कि पिला भितर मुझे देखे जो मानकर जनरली मैथमेटिक्स बैकग्राउंड न थाए तो से बैंकिंग एग्जामिनेशन टिके डिफिकल्ट हो जाए एथिलागी क्लीयर करने कहीं तुम बैंकिंग एग्जामिनेशन रो वेदर सेटा प्रिलिम्स हो कि मेन्स हो मेजोरिटी जो मार्कटा अच्छी ना सेटा फोकस्ड थाए तुम मैथ्स और रीजनिंग रे बुझे आउ तुम जो करेन्ट अफेयर पार्ट होगला कि इंग्लीश पार्टा होगला तो कि जो मेन से जाकि जो बैंकिंग अवेयरनेस पार्टा होगला कि किसी एग्जामिनेशन रे इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स रो भी किसी पोर्शन आसे से पार्टा तार वेटेज बहुत कम बुझे जेहेतु से गोटे मैथमेटिकल डोमेन रो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टे तो जनरली से सब बैकग्राउंड रो पिला प्रिफर करवा कथा जो मानकर बाय डिफॉल्ट मैथमेटिक्स ऊपर एप्टीट्यूडटा बहुत भल मैथमेटिकल नॉलेजटा फाउंडेशनटा बहुत भल। अदरवाइज से माने करवा कथा जो मानकर ग्रेजुएशन कि +2 रे मैथ्स थिला है कहीं से बहुत हेल्प कर कहीं जो तुम प्रिपेरेसन कर जब तुम क्वेश्चन पेपर के देखी तुम देख कि बहुत सारा क्वेश्चन तुम जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड हो तुम विदाउट प्रिपेरेसन भी बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर दे पार है यहाँ फर्स्ट जिनस। आउ गोटे कथा मुझे जो बहुत सारा पिला एमती था जो मैंने आड़े बैंकिंग एग्जामिनेशन दौथे
साढ़े एसएससी को भी फॉर्म पकई दौथे साढ़े जब OSSC CGL बाहरला पकई दौथे RI पकई दौथे पुणी UPSC बाहर UPSC जाकि लिखि दौथे ए भूल केबे भी करबनी तुमर केबे भी कौन सी गोटे भी एग्जामिनेशन एमती हेले क्लीयर हम ना प्रथम एग्जामिनेशन जब तुम बैंक लगी टार्गेट करुच तो तुम लाइफ रो मिनिमम 1 ईयर बैंक एग्जामिनेशन की दियो वेदर तुम्हें कोचिंग नियो किंबा तुम सेल्फ स्टडी कर बट तुम मन रख 4टा सब्जेक्ट उपर तुमको बहुत काम करिया को पड़िबो बहुत भल लेवल रो काम करिया को पड़िबो दैट इज एरिथमेटिक रीजनिंग DI एंड इंग्लिश यही 4टा को तुम जब स्ट्रंग कर दौच बाकी भी सब्जेक्ट अच्छी कंप्यूटर अवेयरनेस आसे बैंकिंग अवेयरनेस आसे इकोनॉमिक्स रो पार्ट आसे करेंट अफेयर्स आसे बट सेटा एग्जाम टू एग्जाम डिफर करे को एग्जाम रे आसे को एग्जाम रे आसे नहीं सेटा तुम हैंडल करि परिबो बट तुमरो जो कट ऑफ टा डिसाइड हुए जो मेरिट सिलेक्शन टा हुए सेटा बेसिकली यही 4टा सब्जेक्ट ऊपर हुए तो तुम जदि यही 4टा सब्जेक्ट उपर गोटे वर्ष पर्यंत भल से प्रिपेरेसन कल काम कल निज स्पीड उपर काम कल बिकज बैंकिंग रे बहुत मैटर करे स्पीड तुम टी क्लरिकल एग्जामिनेशन रो कट ऑफ सब देख बहुत हाई कट ऑफ जाए कहीं स्पीड बहुत अधिका दरकार आउ टाइमर थाए तार 20 मिनट 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन विदिन 20 मिनिट्स जोटा कि बहुत डिफिकल्ट हुए करने पिला स्पीड कैलकुलेशन विथ एक्यूरेसी बैंकिंग रो होची गोटे माने वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिक्वायरमेंट से लगी तुम जब बैंकिंग एग्जामिनेशन प्रिपेयर करुच ताले मु तुमको कहबी तुम डायरेक्टली केवल बैंक एग्जामिनेशन कि 1 ईयर टू 2 इयर्स निज टाइम दियो कहीं तुम प्रति वर्ष तुम जब देख बैंक गोटे एमती एग्जामिनेशन जो थे कि प्रति वर्ष 10,000 मिनिमम वैकेंसी बाहर जब सब बैंकिंग एग्जामिनेशन को थ्रू आउट द ईयर मु कंबाइन करदेवी जदि IBPS RRB तुम SBI PO एंड बाकी जो LIC होगला NILC होगला ये सब एग्जाम IDBD होगला तो ये सब एग्जामिनेशन को जब मुझे कंबाइन करदेवी नाबार्ड होगला तो पाखापाखि तुम 9,000 to 10,000 वैकेंसी प्रति वर्ष बाहर ऑल ओवर इंडिया बुझी हो तो से लगी तुम से प्रिपेरेसन टा केबे भी वेस्टेज जीवनी तुम जब डेडिकेटेड प्रिपेरेसन कर आ मोर भी एमती बहुत स्टूडेंट अच्छा जो मैंने बहुत एवरेज स्टूडेंट थे बट से डेडिकेटेड 3 वर्ष 4 वर्ष केवल बैंक एग्जाम ही दौले आ कौन भी फॉर्म पकाते आउ से एग्जामिनेशन को क्लीयर कले पीओ भाई एग्जाम को क्लीयर कले आ पीओ रो तुम जदि केबे मेंस परीक्षा देथिबो पीओ गोटे बहुत भल स्टैंडर्ड रो एग्जाम हुए SBI पीओ तुम जब देथिबो ताले आजिका टाइम रे SBI पीओ रो जो माने मैथमेटिकल पार्टा आसूची सेटा कैट लेवल को टच करुची बुझी होची तो सेथि लगी मु कहबी कि तमे बैंकिंग एस्पिरेंट्स माने तमे जदि तम पाखरे एज अछि माने फॉर एग्जांपल यू आर 23 नाउ 24 नाउ आ तमे 2-3 वर्ष देई परिबो बैंक एग्जामिनेशन को बैंक रो करियर गोटे बहुत ही सैटिस्फैक्शन कैरियर मोर जो माँ घर पटटा माने फॉर एग्जांपल मोर मामू ही गले मो मामू जो तीन जण जाक मामू जणे SBI रे थिले जणे माने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रे थिले RBI रे थिले आ जने रेलवेज रे थिले तो मु तांकर ओपिनियन रो जति कि जानि छि कि बैंक रो चाकरीटा जोटा गोटे बहुत ही डिसिप्लिन चाकरी आ गोटे होछि कि गोटे बहुत ही माने फैमिली लाइफ को बैलेंस करि परथुआ भला चाकरी आ गोटे बहुत रेस्पेक्टेबल चाकरी बुझी होछि तो सेति लगी बैंक को निज करियर बनेबा गोटे बहुत भलो जिंस आ तमे आराम से निज लाइफ रो 1 to 2 इयर्स जदि डेडिकेटेडली तमे बैंक एग्जामिनेशन पाई कि दबो देन डेफिनेटली तमे बैंक एग्जामिनेशन को क्लियर करि पारिबो बट प्रोवाइडेड तुम डिस्ट्रैक्ट हेनी ता भितर तुम GS को इंट्रोड्यूस नहीं कि करबनी बुझी होचे कहीं ना बैंकिंग एग्जामिनेशन प्रिपेरेसन और SSC CGL प्रिपेरेसन इज टोटली डिफरेंट एंड ता भितर पुणी पिला सिविल सर्विसेज को पुरांती से लगी मु तुमको कहूँ कि मु कहिबी कहीं अलग अलग एग्जामिनेशन को हमें मर्ज करिपरिबा नहीं तो बैंकिंग इज वन ऑफ द एरिया जोटा कि तुम प्रिपेरेसन जदि करूछ तुम अंडर रे बहुत सारा एग्जामिनेशन जेमिति कि क्लर्क हो गला PO हो गला ग्रुप A ग्रुप B यही सब AAO ऑफिसर हो गला बुझे से सब प्रिपेयर मैंने एग्जामिनेशन तुम दे पार एंड तुम आराम से माने गोटे जॉब तुम पाई सिक्योर कर पार दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब तुम सिक्योर कर पार नेक्स्ट आसूची तुम जदि SSC लेवल रो प्रिपेरेसन करूछ देन SSC CGL लेवल रे तुम जदि थोड़े प्रिपेरेसन कल व्हाट आर द वेरियस एग्जामिनेशन जोड़ा तुम दे पारिबो दबा कथा
दोज आर तमर एसएससी रो सीजीएल हो गला एसएससी रो जतक भी एग्जामिनेशन होची एमटीएस हो गला सीएचएसएल हो गला देन तुम रेलवे एग्जामिनेशन हो गला देन तुम जब एसएससी सीजीएल लेवल प्रिपरेशन करिछ ओडिशा गवर्नमेंट रे कंडक्ट होतबा सब एग्जामिनेशन जेमिति कि एएसओ हो गला ओडब्ल्यूएससी सीजीएल हो गला आरआई हो गला फॉरेस्ट गार्ड हो गला जूनियर असिस्टेंट हो गला ए सब एग्जामिनेशन तुम देई परिबो बिकॉज एप्टीट्यूड रीजनिंग इंग्लिश ए तीनटा जाक प्लस तुमर जीएस जनरल स्टडीज प्लस करंट अफेयर प्लस कंप्यूटर अवेयरनेस तुमर ऑलरेडी एसएससी रे कवर हो जिवो एसएससी और रेलवेज रे अपार्ट फ्रॉम दैट तुमको आउ गोटे जिनस ऊपर फोकस करिया पई पड़िबो जोटा कि एबे करंट सिनेरियो रे बहुत इंपोर्टेंट दैट इज ओडिशा जीके एंड तुमर ओडिया ए जदि तुम ए छटा माने बाकी सब्जेक्ट सहित जदि ए दुटा सब्जेक्ट उपर तुम काम करुच देन तुम ए सब एग्जामिनेशन को एका संगे प्रिपरेशन करि परिबो को एग्जामिनेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट रे तुम एसएससी और रेलवेज को टारगेट करि परिबो ओडिशा गवर्नमेंट रे ओडब्ल्यूएससी ओ ट्रिपलएससी कंडक्ट करुथबा सब एग्जामिनेशन अपार्ट फ्रॉम दैट ओपीएससी कंडक्ट करुथबा एएसओ एग्जामिनेशन को मध्य तुम टारगेट करि परिबो विथ एसएससी सीजीएल लेवल प्रिपरेशन बुझी होची बट तुम जदि एसएससी सीजीएल लेवल प्रिपरेशन करिछ देन तुम पुणी बैंकिंग को ता सहित मर्ज करिवो देन इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन बिकॉज एसएससी सीजीएल और बैंकिंग सेम पैटर्न रो नुहंती जो माने परीक्षा दियंती जो माने सिलेबस जानी जो माने बुक्स पढ़ी तुम तांको सहित मो कथा को वेरीफाई करि परिबो बुझी होची तापर आसुची टीचिंग एग्जामिनेशन जनरली टीचिंग एग्जामिनेशन रो पिला टीचिंग बैकग्राउंड रो पिला माने ही आगुरु दउथिले किंतु एबे ग्रेजुएशन परे भी पिला जेतु हमरो गवर्नमेंट जॉब रो अभाव अछि पिला जेतु बहुत वर्ष पर्यंत गवर्नमेंट जॉब लागि फसी की रहि जाउचंती तो पिला माने एबे कोन करचंती ना ग्रेजुएशन सरिला परे भी पुणी से माने बीएड हेका एग्जामिनेशन देई कि टीचिंग एग्जामिनेशन दउचंती काहे कि ना टीचिंग टा जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेवल रे टिके इजियर लेवल रे एग्जामिनेशन तो गोटे स्टैंडर्ड पिला गोटे माने अब माने एवरेज पिलाटे बहुत भल करि परिबो ए सब एग्जामिनेशन रे यस डेफिनेटली तुम टीचिंग एग्जामिनेशन पई प्रिपरेशन करि परिबो केतेबेले करिवो ना जेतेबेले तमे गोटे थर सेंट्रल गवर्नमेंट रे एग्जामिनेशंस पाई कि ऑलरेडी तमे गोटे थर सिलेबस निजरो रेडी कर देइछो जेहेतु टीचिंग एग्जामिनेशन रो बहुत सारा सिलेबस मैच करि जीवो तमरो सीजीएल एग्जामिनेशन सहित एएसओ सहित आरआई एग्जामिनेशन सहित तो तुमको बेनिफिट हबो जो पार्टटा तमर एक्स्ट्रा थिबो से पार्टटा तुम कौन कर ना टिके तुमको एफर्ट लगे पढ़ाई पड़ो तो तुम जब कहि तुमको माने तुम एएसओ सीजीएल आरआई एटा तुम एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन सहित तुम टीचिंग एग्जामिनेशन को बैलेंस करि परिबो जदि तुम इंटरेस्ट अच्छी दबापाई कि आउ जदि तुम इंटरेस्ट ना जब तुम केबे भी बीएड करबनी जब तुम केबे भी तुम ग्रेजुएशन फील्ड को चेंज करबनी ताहले तुम केवल गोटी एग्जामिनेशन ऊपर फोकस करो एसएससी सीजीएल लेवल कला परे तुम ओडिशा जीके को कवर करो देन तुम ओडिया ऊपर निजर स्ट्रांग करो जोटा कि तुमको कहि मो सारस्वत बही यूट्यूब रे भी बहुत सारे चैनल्स अच्छी जो मैंने ओडिया थ्योरी पढ़े तुम सर्च कले इमिडिएटली तुम पाइज बुझे ता उपरे तुम आराम से काम करिकी निजर गोटे 1 ईयर कि माने निज गोटे टाइम नब ये सब प्रिपेरेशन मासे 2 मासर प्रिपेरेशन नुहे ये सब सबू जतक भी मुझे एग्जामिनेशन कहूँ ना ऑल दिस एग्जामिनेशन नीड्स टाइम बिकॉज तुमको फंडामेंटली काम करा पड़ो फंडामेंटल्स उपर काम कर सारापर तुमको प्रैक्टिस उपर काम करा पड़ो प्रैक्टिस उपर काम कर सारापर देन तुम रिपीटेड एग्जामिनेशन देकी तुम एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट सहित निजको अकस्टम्ड करा पड़ो देन तुम सिलेक्शन पाइब बिकज एमती हेनी कि तुम आज पढ़ीदेव 6 मास पर तुम हाथ में जॉब थी एमती बहुत रेयर केसेस रे हुए बट जनरल केसेस रे मु देखी टाइम लगी जाए गोटे 2टा अटेम्प्ट लगे है तो ये 2टा एग्जामिनेशन को तुम मर्ज कर तुम कह कि मैडम बैंकिंग संगे टीचिंग को मर्ज कर तुम बैंकिंग को से कौन से भी एग्जामिनेशन संगे कंपेयर कर जो जीएस अच्छी बिकॉज जीएस टा इटसेल्फ बहुत वास्ट बुझी होची तो जीएस को तुम जदि बैंकिंग रे मैथमेटिक्स रीजनिंग इज वेरी वास्ट तो तुम भाव कि गोटे टेक्निकल सब्जेक्ट को माने जी कि टेक्निकल सब्जेक्ट रे एते स्ट्रांग दैट इज एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग ताकू तुम गोटे नॉन टेक सब्जेक्ट जोटा कि जीएस जमी कि तुम हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी आ संगे तुम जदि मर्ज करिवो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एसिमिलेट एवरीथिंग इन योर ब्रेन तो बहुत डिफिकल्ट तुमको हो येस केते बेले पॉसिबल हम फॉर एग्जांपल तुम बैंकिंग रे ऑलरेडी गोटे 2 वर्ष दे सारिच तुम एप्टीट्यूड रीजनिंग इंग्लिश ऊपर ऑलरेडी गोटे स्पीड आसी सारी तुम भल करुच एबे तुम जदि तुम सिलेक्शन हेलानी 2 वर्ष रे तो तुम माइंड है कि नाई मोर तो एप्टीट्यूड रीजनिंग इंग्लिश बहुत भल लेवल स्ट्रांग हो गलानी तो मुझे जीएस को पढ़ी कि सब एग्जामिनेशन को दे पारे कि येस
से केस रे तुम दे पारिबो प्रोवाइडेड तुम बैंकिंग रो पीओ लेवल पर्यंत निजर एप्टीट्यूड रीजनिंग इंग्लिश को स्ट्रांग करी दे सारिच तुम बैंकिंग रो स्किल टेस्ट रु कटुच से मैंने बैंकिंग रो जो कंप्यूटर टेस्ट फाइनल जो टेस्टटा थाए से टेस्ट रु तुम जदि कटुच कि इंटरव्यू राउंड रु तुम जदि कटुच दैट मीन्स कौन कि तुम ऑलरेडी बैंकिंग रे गोटे एप्टीट्यूड रीजनिंग इंग्लिश रे गोटे बहुत भल लेवल को जाई सारिलणी तापर तुम जदि जीएस भितर को पशुच जोटा कि एसएससी लेवल रो देन यू कैन हैंडल थिंग्स बिकज तुम ऑलरेडी काम कर सारिच बट तुम जदि गोटे फ्रेशर अच्छ एंड तुम जस्ट स्टार्ट कर निज प्रिपेरेसन आउ तुम से प्रिपेरेसन रे तुम एप्टीट्यूड को भी स्ट्रांग करने को टार्गेट करुच रीजनिंग को भी बैंकिंग लेवल करने चेष्टा करुच अलोंग विथ दैट तुम एसएससी भाई गोटे समुद्र टॉपिक को हाथ में धरुच केबे भी तुम जस्टिस करें निज प्रिपेरेसन सहित दिस इज माय ओपिनियन एंड जो मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस होल्डर कमेंट सेक्शन में कह कि मुझे जिनसा कहूँ तुम से निज लाइफ रे माने फील करछ कि ना जो मैंने यंग अच्छे फ्रेशर अच्छे से रिलेट करें बट जो मैंने सिलेक्शन होनी जो मैंने 28, 29, 30, 32 हो गलानी जो मैंने मल्टीपल एग्जामिनेशन देकी केमिति फसी जाइछन्ती केमिति सिलेबस रे से मैंने कंप्लीट करि पारुनांती को भी एग्जामिनेशन को जस्टिफाई करूनांती से मैंने डेफिनेटली मो कथारे रिलेट करेंगे बिकज मो पाखे एमती हजार हजार स्टूडेंट अच्छा जो मैंने डेली निजर माने पेन टाक निज एगोनिटी को सेयार करती एंड से ही मुझे सब कनक्लूजन डिराइव करें आसला सिविल सर्विसेज जोड़ा कि वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन देश रे सबुठारु यूपीएससी निज आम स्टेट रे इट इज ओडिशा सिविल सर्विसेज जदि तुम इच्छा गोटे ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर हवापाई कि ओएस ऑफिसर टे हवापाई कि गोटे आईएएस ऑफिसर टे हवापाई कि देन आउ किछि बैकअप प्लान न रखी इफ यू आर अ फ्रेशर जो तुम जने फ्रेशर ताहले तुम निज लाइफ रो 2 इयर्स 2 वर्ष निज सिविल सर्विसेज रो जर्नी को दियो किछि भी भावनी कि मोर हबनी केबे हब एते वर्ष है पिला पढ़ुंट कहीं होनी इफ यू आर अ फ्रेशर तुम जब ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट कर फाइनल ईयर रे अच्छ तुम निज लाइफ रो 2 इयर्स बेस्ट 2 इयर्स सिविल सर्विसेस प्रिपरेशन को दियो मु कहबी कि थरे गोटे भल इंस्टीट्यूट रू कोचिंग रू नहीं जाओ कोचिंग फॉर एग्जांपल भुवनेश्वर तुम जब कहबो मो पर्सनल ओपिनियन रे एप्टी प्लस जो इंस्टीट्यूटा अच्छी बाजीराव जो इंस्टीट्यूटा अच्छी ये दुटा जाक इंस्टीट्यूट भल लेवल और भल क्वालिटी रो मटेरियल दौरान एंड जो फैकल्टीज मानक से इनवॉल्व करिकुलम दे आर वेरी वेल क्वालिफाइड है से निज निज फील्ड रे फॉर एग्जांपल जे हिस्ट्री पढ़ाई आसती से हिस्ट्री रे माने से बहुत हाई लेवल डिग्री अटेंड कर जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाई आसुँच से लेवल को अटेंड कर दैट मीन्स से स्टूडेंट्स नुहति दे आर नॉट स्टूडेंट्स कि दे आर नॉट एस्पिरेंट्स से एस्पिरेंट्स नुहति कि स्टूडेंट नुहति कहीं जिनसा मुझे कहीं सिविल सर्विसेज गोटे एमितिया फील्ड कि सिविल सर्विसेज गोटे एमितिया माने गोटे तुम कहीपर कि गोटे एग्जाम जो थे कि डेप्थ दरकार बहुत ज़्यादा आउ मनकर टू बी ऑनेस्ट बहुत ऑनेस्टली कहीदे पारि जदि मुझ तुम जीएस पढ़ाई कि ट्राए करी मु तुमर ओडब्ल्यूसी सीजीएल कि एएसओ लेवल पर्यंत मु तुमर जीएस पढ़ाई दे पारि बुझी बट जितेबाला मु तुमर पॉलिटी पढ़ाई कि चेष्टा करी फॉर यूपीएससी मु केबे भी अटेम्प्ट नेबेनी कहीं नेबेनी बिकज पॉलिटी कि इकोनॉमिक्स कि हिस्ट्री कि जियोग्राफी कि जदि मु यूपीएससी एंड ओपीएससी लेवल पढ़ाई कि भाभी भी पिला दैट मीन्स मु से फील्ड रे डॉक्टरेट करिथिबा निहाती दरकार मु से फील्ड रे पीएचडी करिथिबा इफ नॉट पीएचडी देन मास्टर्स करिथिबा निहाती दरकार अदरवाइज ना मु गोटे 360 डिग्री इंटरप्रिटेशन तुमको केबे देई परिबिनी आउ से एडवांटेज तुमको बड़ बड़ कोचिंग इंस्टीट्यूट दियंती है कहीं से मे भी तुमठू फीस अधिका नियंती मे भी से लक्षे लक्षे फीस तुमठू नियंती बट से एथिलागी नियंती बिकज से तुमको ज्वेल टीचर दियंती और दैट इज द ओनली रीजन कि सब ब्राइट स्टूडेंट्स मैंने दिल्ली पढ़ाती एथिलागी बिकज दिल्ली गिव्स देम दैट एनवायरनमेंट से एनवायरनमेंट दिल्ली तांको दिए जो से जो तमें जो माने 2 वर्ष 3 वर्ष जो जिनटा को निजे बही पढ़ी नोट्स बनइब से तुम गोटे 7 मास कि 8 मास कोचिंग प्रोग्राम रे तुम से जिनसा पाइज मुझे जानी जेटा बहुत पिला बहुत लोक को खटक कि मैडम आप तो सब कोचिंग इंस्टीट्यूट कोचिंग माफिया अगेंस्ट रे कहती बट आपड़ पुणी आज केमी कोचिंग को प्रमोट करुँच शुण मु कोचिंग अगेंस्ट रे नुहे
मु रील बाजी अगेन्स्ट रे, मु पाठ पढ़ा और नाटक और ढोंग अगेन्स्ट रे मु निजे ट्यूशन होगी पाठ पढ़ी बुझी हो। +2 साइंस जदि मो पाखे मैथ्स ट्यूशन टीचर न था, जदि फिजिक्स ट्यूशन टीचर न था, मु स्टेट रो बेस्ट हो न था, मु रेवेन्सा टॉपर हो न था +2 साइंस रे बुझी हो। 10th बोर्ड रे जदि मो बापा मते गोटे भल मैथ्स टीचर ट्यूशन टीचर न दे थांते ताहले मु मो 10th रे टॉप करि न थांती हैला। आ मोर 10th और 12th रो फाउंडेशन स्ट्रांग नथिले मु इंजीनियरिंग रे बीटेक रे टॉप करि न थांती। तो मु कोचिंग रो अगेंस्ट रे नुए, बिकज आई एम द प्रोडक्ट ऑफ माय टीचर्स एंड मो टीचर्स मो स्कूल कॉलेज रो टीचर्स मानकठू बेसी मो कोचिंग इंस्टीट्यूट रो टीचर्स मानकठू पाठ बुझीची। एबे जो ओडिसा रे जो ऑनलाइन एटेक पाई कि एबे जो ओडिसा रे जो रील बाजी, जो नाटक बाजी, जो ढोंग बाजी, टीचर कोठी सोइला, टीचर कोठी खाइला, टीचर कोठी नाचिला, एई सब जिंस जो फालतू रे पिला मानकू माने पिला मानकू एंटरटेनमेंट रो दुनिया को नै कि खाली व्यूज और ड्रामा पाई कि नाटक चलीची, मु एई सब अगेंस्ट रे। जदि तुम जेन्युइनली पिला पाठ पढ़ाऊच, जदि तुम जेन्युइनली पिला कनसेप्ट दौच, तुम जब जेन्युइनली पिला सिलेक्शन गाइड करुच, देन मु सेमितिया टीचर्स को आगे माने नतमस्तक, कहीं वी ऑल आर प्रोडक्ट ऑफ आवर टीचर्स। तो टीचर्स को रिप्लेसमेंट नहीं दुनिया रे, किंतु ये जो टीचर को जो बिजनेस रे कन्वर्ट करदेवा लोक मान अगेंस्ट रे मु बंची जाए एम अगेंस्ट रे सब कहि कहि कहीं यात्रा को ये ड्रामा को जदि आमे माने न अपोज करवा ताले ये सोसाइटी को पूरा खाईजे बुझे। तो सर मु तार अगेंस्ट रे, किंतु भल कोचिंग, भल फैकल्टी, भल टीचर्स हमको अगेंस्ट रे मु केबे भी नुहे, कहीं जो जिनसटा तुम निजे बही पढ़ी कि तुमको टाइम लगे 6 मास लगे, 7 मास लगे, वर्षे लगे, सेटा तुम जब 30टा लेक्चर्स रे 35टा लेक्चर्स रे तुम जब गोटे बहुत वेल क्वालिफाइड टीचर्स पढ़ुच देन सेटा बहुत भल। आ सिविल सर्विसेस पाई कि जितेबाला तुम टीचर को चूज कर सब बेले गो टू देयर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को जाओ कि बैकग्राउंड से माने निजे जो माने यूपीएससी मेंस लिखि थांती, जो माने इंटरव्यू राउंड को जाई थांती, सेही मानन को ही से माने हायर कर थांती। जो माने मेंस क्लियर करी कि इंटरव्यू राउंड को जाई कि फेलियर हैला परे गोटे गोटे सब्जेक्ट रे ऑलरेडी डॉक्टरेट करिसेंती किबा एमफिल करिसेंती किबा मास्टर्स करिसेंती, से माने आउ दैट टू फ्री एमती को नॉर्मल यूनिवर्सिटीज नुए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एमितिया सब जगह जो पास आउट होता स्टूडेंट्स मानू से मैंने हायर करती एंड देन से तुमको मटेरियल प्रोवाइड करती, कोचिंग प्रोवाइड करती। तो एमती जगह को आम डेफिनेटली जब आम पाखे कैपेबिलिटी अच्छी पढ़ाई कि जब आम पाखे अच्छी कि ना आम इन्वेस्ट करें देन डेफिनेटली आम करवा कथा। आदि आम पाखे ना, बिकज फॉर एग्जांपल समस्ते अफोर्ड करें 70-80,000 दबा लक्ष टंका देकी पाठ पढ़ा समस्त पॉसिबल ना, ताहले आम कौन करवा, आमको बहुत हार्डवर्क निजे करा पड़ो, आमको बही धरी बसिया पड़ो, आमको यूट्यूब सर्च करी से सब जिन को फाइंड आउट करने पड़ो, जो मटेरियल एक्चुअली सिविल सर्विसेज लेवल क्लासेस जो मिल पारुची आमको, जमीती कि तुमको कहबी हर्षित द्विवेदी बोली जड़े सर अच्छा केबे मु मोर टेलीग्राम चैनल रे चैनलटा शेयर करदेवी, से बहुत भल माने पढ़ाई जीएस टा को एंड टोटली पूरा एनसीईआरटी सीरीज टा को से यूट्यूब रे पूरा सारी मु निजे पाखु एनसीईआरटी रो क्लासेस सब करी एंड बहुत ही लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बहीटार पीडीएफ टा को पूरा लाइन बाय लाइन करके पढ़ाई। तो आमको से सब मटेरियल को माने फाइंड आउट करके निजे प्रिपेयर करिया को पड़ो जदि वी आर नॉट केपेबल ऑफ कोचिंग। किंतु तुम जदि सिविल सर्विसेज को प्लान करुच देन तुम लाइफ रो 2 to 3 years सिविल सर्विसेज को दियो एंड सिविल सर्विसेज को तुम जिते बड़े दौच सब माइंड रख आगुरी पॉसिबिलिटीटा नाला, ऑप्शनलटा ओपीएससी रे 2टा थिला, यूपीएससी रे गोटे थिला एंड बहुत सारा ऑप्शनल जोटा कि यूपीएससी रे अच्छी ओपीएससी रे नाइ, जमती कि ओपीएससी रे होम साइंस अच्छी यूपीएससी रे होम साइंस नाइ, तो सेटा टिके डिफिकल्टी होतला। किंतु आजिका टाइम रे तो से जिंस नाही, ऑलमोस्ट ऑल पूरा पैटर्न एका बळे हे जायछि, केवल ओपीएससी रे हमर ओडिसा पार्टटा ही एक्स्ट्रा अच्छी। तो तुम जदि सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन करबा पई भाबुछ ताहले तुम यूपीएससी लेवल रो प्रिपरेशन कर, ओडिसा पार्टटा को एक्स्ट्रा पढ़ बुझी हो, ओडिशा पार्टटा को एक्स्ट्रा पढ़ो। ओडिशार गोटे ओपीएससी गोटे पूरा प्लेलिस्ट बनई गोटे वीडियो बनई कि पूरा कौ बही तुम मटेरियल दरकार पड़े सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन पाई, से ओडिशा जीके, ओडिशा हिस्ट्री, ओडिशा पॉलिटी, ओडिशा इकोनॉमी पाई मेंशन करिछि कौ बही तुम सर्च भी कले सबकि यूट्यूब रे अवेलेबल अच्छी। तो तुमको सेटा टिके एक्स्ट्रा करिया पड़ो आ सब वाइजली डिसीजन नब कि यूपीएससी और ओपीएससी ऑप्शनल गोटे रखिबो, सो दैट कि कौन हम ना सेम ऑप्शनल तुम यूपीएससी भी लिखिपर, सेम ऑप्शनल तुम ओपीएससी भी लिखिपर। बट तुम जिते सिविल सर्विसेज प्लान करुच देन माइंड को कौन सी एग्जामिनेशन रे डिस्ट्रैक्ट कर ना,
बिकॉज सिविल सर्विसेस रे पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 एसे सी सैट बुझी ए आउ ऑप्शनल ए सबू जिनस को हैंडल करवा इजी नुहे जो पिला माने कहते कि आम सिविल सर्विसेज भी दौचु ता मझे जामें एएसओ परीक्षा दे दौचु आम सीजीएल परीक्षा दे दौचु टिके जाइए देख कि सी एक्चुअली पढ़ुं तो पाठ कौ टाइम रे हो पार प्रिपेरेसन फॉर एग्जाम्पल तुम ऑलरेडी 2 to 3 इयर्स सिविल सर्विसेज को दे सारे तुम भल कोचिंग नहीं तुम ऑलरेडी नोट प्रिपेयर हो जाइए तुम ऑलरेडी प्रिलिम्स दे कि क्लीयर कल मेन्स रे गोटे दुटार तुम कटुच दैट मीन्स तुम प्रिपेरेसन गोटे भल लेवल को गलानी एबे आराम से तुम जेहेतु तुम जीएस सिविल सर्विसेज लेवल ऑलरेडी कंप्लीट हो जाइए तो तुमको आउ एएसओ कि आरआई कि सीजीएल कि अलग किसी जीएस पढ़िया को पड़ोनी आउ तुम सिविल सर्विसेज भाया एग्जामिनेशन पढ़ुच माने तुम ऑलरेडी करेन्ट अफेयर बहुत हाई लेवल तुम प्रिपेयर कर तो तुमको एक्सट्रा किसी पढ़िया को पड़ोनी व्हाट मोर यू हैव टू डू इज तुमको टे इंग्लिश उपर काम करने पड़ो एप्टीट्यूड रीजनिंग उपर काम करने पड़ो कंप्यूटर उपर काम करने पड़ो ओडिया उपर काम करने पड़ो कंप्यूटर को छाड़ी बाकी सबू सब्जेक्ट पूरा तुमको यूपीएससी और ओपीएससी भी काम लगे कहीं इंग्लीटा तुमको एसए कम आसो ओडियाटा तुमको लैंग्वेज पेपर कम आसो मैथमेटिक्स रीजनिंग और इंग्लीटा तुमको सी सैट रे कम आसो से केस रे हम केतेबेले जितेबेले तुम ऑलरेडी सिविल सर्विसेज को गोटे डेडिकेटेड प्रिपेरेसन थरे कर सारीच भल से प्रिपेयर होगी तुम प्रिलिम्स लिखीच प्रिलिम्स क्लीयर करके तुम मेन्स देच मेन्स लिखि सारे थरे दितर कि इंटरव्यू राउंड को जाकि तुम रिजेक्ट होच से केस रे कौन आम मानिपर कि तुम ऑलरेडी सिविल सर्विसेज को जस्टिफाई कर सारीच ओनली बिकज कि तुम लक फेवर करूनी कि कट ऑफ अधिका जाइए तुम क्लीयर कर पारना कि कौटी किसी गोटे इनसीडेंट होपाई कि तुम कट ऑफ क्लीयर कर पारिन से लगी तुम मेरिट लिस्ट रू कटुच साइमल्टेनियसली तुम सीजीएल दियो कि एएसओ दियो कि आरआई एग्जामिनेशन दियो जब कि तुमको साटिस्फैक्शन लगे बिकज जड़े जदि राजा हबार स्वप्न देखी सी थोड़ी आउ कौ जिन साटिस्फैक्शन पाइब है सिविल सर्विसेज ड्रीम देखुवा पिला आशा ही बहुत बड़ तो से कोई छोट छोट जिन सेटल हो पारे बट ठीक अच्छे जब जॉब न क्लीयर हो तो ग्रुप ए न मिले तो ग्रुप बी रे तो साटिस्फाई होगा पड़ो ना तो से लगी तुम सीजीएल देले भी भल एएसओ देले भी भल गोटे बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट है आरआई भी देले तुम बहुत भल किंतु तुम सेटा देला बेले देखिबो कि तुम जमती सिविल सर्विसेज रो जर्नीटा कंप्रोमाइज न हो किंतु सिविल सर्विसेज दे कि तुम पुणी कहबो कि मैडम मु टीचिंग एग्जामिनेशन पाई साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करिवि कि सिविल सर्विसेज दउची ता संगे मु बैंकिंग एग्जामिनेशन पाई प्रिपेयर करूची नेवर नेवर डू दिस ब्लंडर ए ब्लंडर केबे भी करबनी कहीं सिविल सर्विसेज को तुम क्या सहित भी मर्ज कर यू कैनॉट मर्ज सिविल सर्विसेज विथ एनीथिंग एल्स आउ जदि तुम मर्ज करुच बिकज मु ऑनेस्टली कहूँ जदि गोटे पिला सिविल सर्विसेज रो प्रिपेरेसन करने को चाहे आज का टाइम रे जस्ट सरी ना एग्जामिनेशन तुम जो 2027 को टार्गेट करके आज भी प्रिपेरेसन करने चाहूँ तुमको मिनिमम हाथ में गोटे वर्ष दरकार पूरा ऑप्शनल सहित कवर करने प्रिलिम्स और मेन्स को आउ तुम पाखे ना माने 12 मास तुम पाखे ना आज तुम जून अधा हो गला तुम नेक्स्ट मे रे जदि एग्जामिनेशन हो तुम पाखे मात्र 11 मास अच्छी मो कथा बुझीपार तो तुम दिन में 8 ରୁ 9 घंटा बिकज केते गोटे इफेक्टिव स्टडी गोटे पिला कंसिस्टेंटली 11-12 मास पर्यंत केते घंटा पढ़ी पार 7 to 8 आवर्स पढ़ी पार ताठू तो अधिका आम 12 घंटा 14 घंटा आम 2-3 दिन पढ़ी पार बट नॉट मोर दैन दैट 12 घंटा 14 घंटा कंटिन्यूअसली गोटे वर्ष पढ़ा इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल तो से 7 ରୁ 8 घंटा तुम जब दौच आउ कौ एग्जामिनेशन तुम सहित प्रिपेरेसन कर बुझी हो सो दिस इज व्हाट आई वांट टू गिव यू द मेसेज इज if you are a fresher and you want to go for banking examination please dedicate 1 to 2 years for banking examination बैंक रो जे कोनोसी भी फॉर्म बाहर से क्लर्क रो बाहर पीओ रो बाहर ग्रुप ए रो बाहर ग्रुप बी रो बाहर आरबीआई ग्रेड बाहर असिस्टेंट बाहर एएओ बाहर एनआईएलसी रो बाहर जहाँ भी बाहर तुम पकेब नाबार्ड रो बाहर यू विल अपीयर एंड यू विल प्रिपेयर फॉर इट एंड गिव द एग्जाम विथ डेडिकेशन अदरवाइज तुम जब बैंकिंग न करूच देन डेडिकेट योरसेल्फ फॉर एसएससी सीजीएल डेडिकेट करो रेलवेज रो फॉर्म पकाओ एसएससी रो फॉर्म पकाओ ओडिशा गवर्नमेंट रो समस्त एग्जामिनेशन रो फॉर्म पकाओ तुम आराम से एग्जामिनेशन को एका संगे मैनेज कर पारिबो जदि तुमर ए दुटा प्रिपेरेसन 1 to 2 years हो गलानी आ तुम घरे तुमको कहते कि ना टीचिंग एग्जाम टाक भी सांगे नहीं चल आ तुम बीएड रो ऑलरेडी तुम पाखे क्वालिफिकेशन अच्छी आ तुम दौच टीचिंग एग्जामिनेशन देन तुम साइमल्टेनियसली दिन में 2 to 3 hours टीचिंग एग्जामिनेशन काढ़ी प्रिपेरेसन कर बिकज जेहेतु तुम ऑलरेडी एप्टीट्यूड रीजनिंग इंग्लिश कंप्यूटर
जनरल स्टडीज ये सब ऑलरेडी पढ़ी सारे तो तुमको टीचिंग एग्जामिनेशन बहुत इजी हम। तुम जब सिविल सर्विसेज को प्लान करुच कौन से भी एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज सहित मर्ज कर ना, केवल सिविल सर्विसेज को डेडिकेटेड दियो 2 to 3 years मिनिमम 3 अटेम्प्ट मिनिमम सीरीयस 3 अटेम्प्ट दियो। 3 अटेम्प्ट रे मु एतिक तो मानिकी जीवी यूपीएससी मु कहि परिबेनी कहीं ना यूपीएससी इंटरव्यू राउंड रु रिजेक्ट होता पिला नेक्स्ट ईयर जे प्रिलिम्स क्लियर कर तार किसी ग्यारंटी नता है है तो यूपीएससी इज अ वेरी बिग थिंग एंड से गोटे अलग जिनस कम्प्लीटली। बट 3 वर्ष तुम जो सीरीयस ओपीएससी हो जाओ मुझे मानिकी चलिए कि तुम इंटरव्यू राउंड को रिच कर कहीं ओपीएससी कंपेरेटिवली बहुत इजी यूपीएससी ठार बुझे बहुत बहुत इजी यूपीएससी ठारू। तो तुम जब 3 वर्ष 3 years माने कंटिन्यूअसली 3 वर्ष तुम जब सिविल सर्विसेज को प्लान कर दौच देन डेफिनेटली तुम गोटे वर्ष भल से पढ़ी सारापर तुम एलिजिबल हो प्रिलिम्स क्लियर करने कि आउ टिके एक्स्ट्रा आउ टिके रिफाइन आउ फिनिश कलापर तुम मेन्स लिखिपर। 3rd राउंड आड़ को तुम इंटरव्यू दौथुब एटा पॉसिबल जदि तुम गोटे एवरेज स्टूडेंट अच्छो अबव एवरेज स्टूडेंट अच्छो इट इज पॉसिबल। बट येस तुम जदि एकेडमिकली टिके वीक अच्छो टाइम लगी पारे तो निज उपर पेशेंस रखी पढ़ार अच्छी। जब तुम ड्रीम ही देखी देच गोटे सिविल सर्वेंट हबार तो एवं तो देखिपारे ना कि तुम एकेडमिकली कौन थी स्कूल कि कॉलेज रे एफर्ट तो दबाक पड़ो। डेफिनेटली जो मैंने स्कूल रे भल स्टूडेंट थे कॉलेज रे भल स्टूडेंट थे इजी हम पाथटा। बट तुमको से देखिकी तुम निज ड्रीम टाक कंप्रोमाइज थोड़ी कर स्कूल रे भल न पढ़ी कॉलेज रे भल न पढ़ी आज तुमको परिश्रम करने पड़ो आ लगे आम करवा भी बुझे। तो एमती सिविल सर्विसेज को काइंडली कहा सहित मर्ज करनी मिस्टेक करनी से पिलांकर बहुत प्रीसियस इयर्स गुड़ा नष्ट हो जाऊँगी। सिविल सर्विसेज को 2 to 3 अटेम्प्ट्स देला परे तुमको जब लगिला कि नहीं मु सिविल सर्विसेज कि जथेष्ट टाइम दे सारे आ मोर प्रिपेरेसन भी बहुत भल लेवल हो गला ऑप्शनल भी 3 to 4 टाइम्स भल से रिवाइज हो गला नोट्स भल से प्रिपेयर हो गला तो ये मत आ 7-8 घंटा टाइम दरकार पड़ोनी मु आराम से निज अलग प्रिपेरेसन सहित आपको मर्ज करी आउ मु परीक्षा समय टिके एक्स्ट्रा एफर्ट देवी से टाइम रे मु कहबी कि तमे एएसओ सीजीएल परीक्षा भी सब भी दियो ओडब्ल्यूएससी और ट्रिपलएससी ओडिशा हाईकोर्ट एएसओ हो गला ओपीएससी रो एएसओ हो गला सीजीएल एग्जामिनेशन से गला एगुरा तुम दे पारिबे एसएससी सीजीएल जो तुम एज अच्छी ताले दियो बिकॉज तुम सेते बेले मैनेज करि परिबो। बट तुम जदि फ्रेशर ईयर रे अच्छो तुम जदि जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करिछो यूपीएससी किंबा ओपीएससी देन तुम मर्ज करि परिबो नाही। यस किंतु यूपीएससी ओपीएससी को तुम साइमल्टेनियसली नहीं कि पढ़ी पारिबो आउ 1 year भितर तुम बोथ द सिलेबस को कंप्लीट करि परिबो विथ ऑप्शनल प्रोवाइडेड तुम दुटा जगह गोटे ऑप्शनल रखीच। मो भाया भूल केबे करबनी कहीं व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग यूपीएससी सेते बेले तुमर यूपीएससी ओपीएससी पैटर्न बहुत अलग थिला। तो मु ओपीएससी कि होम साइंस प्रिपेयर करूथली और यूपीएससी कि मु साइकोलॉजी प्रिपेयर करूथली बुझी होची। तो से लगी मु माने डर रे केबे ओपीएससी लेखिनी ए फियर रे बिकॉज मु तार ऑप्शनल को आज पर्यंत रेडी करि परिनी बुझे कहीं ऑप्शनल गोटे ग्रेजुएशन लेवल रे पड़े। तो तुम्हें भाव कि आई एम फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन तो साइकोलॉजी को भी ग्रेजुएशन लेवल रे प्रिपरेशन करवा होम साइंस को भी ग्रेजुएशन लेवल रे प्रिपरेशन करवा वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। आ मोर माने मु जो सीनियर्स मान गाइडेंस नौली दे गेव मी दैट ओपिनियन कि साइकोलॉजी ओपीएससी रे भल मार्क उठेनी तो साइकोलॉजी नहीं कि लेखनी के ओपीएससी से फियर रे आज पर्यंत ओपीएससी लेखी भी नहीं बुझे। दैट इज द ओनली रीजन कि आमको गाइडेंस बहुत मैटर करे एंड जदि से टाइम रे मते किए कहि दे थांता कि एमिति गोटे ऑप्शनल ने जोतरे कि तू ओपीएससी और यूपीएससी को एका संगे प्रिपरेशन करि परिबो तो हुए तो माय जर्नी वुड हैव बीन डिफरेंट एला मिसगाइडेड हो गले ना बहुत रॉन्ग डिसीजन से जाए लाइफ रे। सेति लागि मु चाहे कि एटलीस्ट जे मते फॉलो करंती जे मते मानंती जे मोड रु पढंती से मानंकु मु ऑनेस्ट रिव्यू दिए ऑनेस्ट ओपिनियन दिए हैला मते लागेनी कि एते सत्य कथा तुमको एते क्लैरिटी रो सहित आउ किए कहूची ओडिसा रे हैला आ कि कहिबे भी नाही बिकॉज समस्तंकर दुकान चलुची ए सब जिंस कहिदेले दुकान बंद हो जिवो हैला किंतु मोर किछि दुकान ही नाही ना। तो मोर चैनलटा इज नॉट माने कोचिंग प्लेटफॉर्म फॉर मी मोर ए चैनलटा इज अ प्लेटफॉर्म थ्रू विच आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस विथ यू एंड दिस हैज ओनली वन मोटिव कि कौन गोटे ना गोटे पिलार प्रत्येक वीडियो साहाय्य हो आउ ताको टिके गाइडेंस मिल जाऊ आउ से जीवन में किसी करू आउ जदि मन रखले जदि न मन रखले भी मत किसी कार्ड रिटर्न रे किसी आशा ना किंतु मु ठीक कथाटा कहबी विदाउट फियर विदाउट एनी जजमेंट विदाउट एनी प्रिजुडाइज जोटा ऑनेस्ट जिनसटा जोटा माने करेक्ट जिनसटा मु सेटा तुमको कहबी एट एनी कॉस्ट। तो दिस इज माय माने एनालिसिस दिस इज माय असेसमेंट about the various competitive examinations in India, banking, SSC Railways,
टीचिंग सेक्टर जॉब्स एंड यूपीएससी ओपीएससी। तो यही हिसाब से तुमको जोटा मुझे कहली तुम जदि निजे टे भाव एमती ना कि मुझे कहीदेली बोली तुम से मानि नब एमती के ब्लाइंडली को क्या फॉलो करनी जो जिनटा मुझे कहली। तो तुम जदि नुआ अच्छो फ्रेशर अच्छो प्रिपेरेशन नुआ पढ़ा स्टार्ट करें यही सब एग्जामिनेशन सिलेबस को डाउनलोड कर और निजे एनालाइज कर कि मैडम जहाँ कहले ठीक कहले कि भूल कहले कि PYQ काढ़ी देख कि बैंकिंग एग्जामिनेशन कौ टाइप मैथमेटिक्स रीजनिंग पैटर्न कौन सीजीएल रे कौ टाइप पैटर्न टीचिंग लाइन रे कौ टाइप पैटर्न यूपीएससी ओपीएससी एकारे कौ टाइप पैटर्न। तो तुम निजे जापर कि मुझे एनालिसिस तुमको दौची से गोटे प्रैक्टिकल ग्राउंड रू दौची से निज पर्सनल एक्सपीरियंसेस रू दौची एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट जो मान संगे इंटरेक्शन करुँची प्रोब्लेम को देखी सारा से कहीं गोटे भल इनपुट देला परे भी लाइब्रेरी रे बसिकी कन्स्टेंटली पढ़ला परे भी पिला अच्छा 5 वर्ष है गाँव को जाइना बुझी हूँ ओनली बिकज सिलेक्शन है घर को जाऊना बापा माँ आसी भुवनेश्वर देखा करके जाने गाँव किसी फंक्शन अटेंड करूना घर किसी फंक्शन अटेंड करूना 4 वर्ष 5 वर्ष है भुवनेश्वर लाइब्रेरी रे पढ़ी रोचे हॉस्टल मेस रे से 1800 टंकिया 2200 टंकिया रूम रे शेयरिंग रूम रे पढ़ी रोचे ओनली विथ माने विथ एम कि से एग्जाम क्लीयर करेंगे बट ओनली बिकज से मिसगाइडेड प्रिपेरेशन करुँच बहुत वर्ष माने प्रिशियस इयर्स जीवन जो प्रिशियस टाइमटा नष्ट हो जाऊँगी आउ से सब जिन मत बहुत देखिले कष्ट हुए है से जिन मत बहुत कष्ट हुए आउ से जिन मत अफेक्ट करे माने इंटरनली बहुत अफेक्ट करे से लगी मुझे सब चाहे कि तुमको से जिनटा मुझे जो जिनटा जब मत किए कही था ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ माय यूपीएससी जर्नी तो हुए तो मुझे मिस्टेक करी न था है तो यहाँ हूँ मोर गोटे माने रिव्यू कि तुम कहीपर गोटे एनालिसिस। तो डेफिनेटली तुम डिसीजन तुम हिसाब से नब जदि किसी प्रॉब्लम है जदि किसी डाउट है ताले कमेंट सेक्शन रे मते मेसेज कर अदरवाइज व्हाट्सएप नंबर तो मुझे शेयर कर टेलीग्राम रे भी पायल रोथ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल रे तुम सेठू भी मो नंबर रे मते पर्सनल मेसेज कर पारिबो। तुम जदि किसी पर्सनल इश्यू थी तुम जदि किसी पर्सनल प्रॉब्लम थी जोटा कि नॉट रिगार्डिंग दिस कि तुम निजे को एरिया रे कंफ्यूज होतबो ताहले मु डेफिनेटली मु फ्री टाइम रे टाइम देकी से क्वेरीटा को मु सॉल्व करबी। किंतु ओवरऑल जो पिला माने मते पचारुथिलो कि मैडम को एग्जामिनेशन को हम एका संगे प्रिपेयर करि परिबा सिविल सर्विसेज को कहा सहित मर्ज करि परिबा टीचिंग डोमेन रो पिला माने को एग्जामिनेशन देई पारिबे सब एग्जामिनेशन को एका संगे देई दबा कि देई पारिबा कि तो सेही सब जिंस को मु टारगेट करके वीडियोटा तम लगे प्रिपेयर करतली। ओके सो काफ़ी लंबा वीडियो हो गला जब एपर्यंत लास्ट पर्यंत देखुच देन आई होप कि तुम बहुत ट्रस्ट अच्छी मो ऊपर एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट आई एम वेरी ओब्लाइज्ड फॉर दैट। तो क्लासेस कालीठू स्टार्ट करदे मुझे ब्रेक रे थी मुझे बाहर को एग्जामिनेशन सरी टे चिल करार तो बाहर को पड़े जाइए आज आसी पहुँची जाइए तो कालीठू तुम क्लासेस अपलोड करा स्टार्ट करी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।